महादेव। बीते कुछ दिनों में फौज में जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है NOK, उस प्रावधान के विषय में और अनेकों बहुत सारी बातें सुनने को मिली, बहुत सारी इन्फॉर्म्ड बातें सुनने को मिली और उससे कई गुना ज़्यादा, एक्सपोनेंशियली ज़्यादा अनइन्फॉर्म्ड बातें उन लोगों से मिलने को सुनी, जो उन लोगों से मिली जिन्होंने न फौज देखी होगी न उसमें जिए होंगे, पर हाँ राय और मशवरा खैर स्वाभाविक है, बिकॉज इट कम्स फॉर फ्री। तो 2-3 बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो NOK या नेक्स्ट ऑफ किन, उत्तराधिकारी कहिए या विल करते हैं। फौज में जैसे ही भर्ती होते हैं एक किंडर्ड रोल भरते हैं हम लोग। उसमें आप उसका इतना ज़्यादा रेगुलर अवेयरनेस चलता रहता है, यानी हमारा डेली ऑर्डर होता था जिसमें रोज़ आता है कि कल क्या होने वाला है, क्या गतिविधि है, और बहुत ही प्रिसाइज और विस्तृत प्रयास चलते थे किंडर्ड रोल में नाम डालने के। किसके नाम? जैसे मैं हूँ तो मेरे न होने की स्थिति में मेरा जो भी पैसा होगा वो किसको कितना मिलेगा। तो कोई अविवाहित होता है, उसके माता पिता गुजर चुके होते हैं, तो बड़े भाई को और उनकी पत्नी को कुछ कर देते हैं, बहन के लिए कुछ लिख देते हैं, जिसके माँ बाप हैं वो माँ बाप के लिए लिख देते हैं। और इसमें प्रावधान होता है कि जब आपकी शादी हो जाए तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, बच्चे हो जाएं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं। और ये होता है, ये प्रावधान है। ये प्रावधान इसलिए क्योंकि फौज इतनी पुरानी है, चीज़ों को सीखा है, समय समय पे चीज़ों में जो बदलाव आते हैं, जो परिस्थितियों में बदलाव आते हैं, वो नीतियों में भी रिफ्लेक्ट होता है। और यहाँ पे एक और बात है कि शुरू में 1-2 साल जिसकी नौकरी रहती है उसको इसकी गंभीरता नहीं समझ आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है और फौज की जो अवेयरनेस है ये इतनी कंटिन्यूस रहती है कि आपको पता रहता है कि NOK क्या है, नेक्स्ट ऑफ किन वो भरना कितना ज़रूरी है, क्योंकि पेरिल्स होते हैं, रिस्क्स होती हैं लाइफ में, और उस टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, बहुत ही उंगली पकड़ के सिखाने वाला हिसाब रहता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। मैं आज एक्स सर्विसमैन हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो फौज ने ये प्रोविज़न कर रखा है कि एक्स सर्विसमैन के फ्यूनरल का भी पैसा देती है। तो ऐसी फौज मैंने जहाँ, जैसे कहते हैं भारत माँ, तो भारत माँ तो हम सबको हर जगह देखती हैं, उसके बाद मेरी माँ, और उसके बाद अगर कहूँ तो फौज ने जितने दिन रखा और आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक बच्चे जैसे रखा है और अभी भी रख रही है। मेरी पेंशन आती है, मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती, मेरा DO बढ़ता है तो ऐड होके आ जाता है, मेरा कोई अलाउंस आता है तो अपने आप आ जाता है। इससे ज़्यादा ख्याल क्या रखेगी? ये व्यवस्थाएं हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा सिस्टम है जो काम कर रहा है, आज का नहीं बहुत पहले से। तो कुछ बातें सुन के थोड़ी सी कोई हमको बरगलाने की कोशिश करे, उससे हम लोग पूरी व्यवस्था पे, जैसा कि उन सब का इरादा है कि हमारे मन में शक हो जाए, हमारे मन में किसी प्रकार का शुभा हो जाए, विश्वास टूटे हमारा, ऐसा कोशिश करें कि ना हो। बाकी फौज इतनी स्ट्रांग है, फौजी इतने स्ट्रांग है, वो व्यवस्थाएं इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने ये भी देखा है पहले। तो आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो मेरा आग्रह है कि बहुत सारे ऐसे कुचक्र चलेंगे, बहुत सारी ऐसी कुचेष्टाएँ चलेंगी, उनसे सावधान रहें, स्वयं भी सावधान रहें और उनको भी सावधान करें। यह वीडियो विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं या बालक को जो अग्निवीर को तैयार कर रहा है, उसको ये आप शेयर कर सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जिनका इनसे कोई सरोकार नहीं है तो कृपया क्षमा करें, क्योंकि इसमें आपको कुछ काम का नहीं मिलेगा अगर आप इससे जुड़े नहीं हैं। मैं गांव में था पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ पे मैंने देखा बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो अग्निवीर योजना में जाना चाहते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो सबसे पहले तो जब आप तैयारी करें तो इस
माइंडसेट के साथ तैयारी कर रहे हैं कि आप उन लोगों में हैं जो उन 25% में या 50% या जो भी डिफाइन होगा उनमें से हैं जिनको फौज रखेगी, क्योंकि आप बेस्ट हैं। ये सोच के आप तैयारी करिए। दूसरा, सिर्फ ये सोच के मत करिए कि ये कोई नौकरी है। मैं फौजी हूँ, रिटायर्ड हो गया हूँ, लेकिन कभी भी अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि मैं फौजी नहीं हूँ, क्योंकि एक बार जो फौजी बन गया वो हमेशा फौजी रहता है। और फौज की लाइफ, एक बार आपने वर्दी पहन ली, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, करना चाहिए। और फौजी होना एक माइंडसेट होता है। बहुत कुछ सिखाया जाता है आपको, वो सीख ही बहुत बड़ी है। और उसके बाद आगे इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप उन 25 में से हैं, 25% में से हैं, आप जैसे नेवी में मरीन कमांडो बन सकते हैं, और तमाम स्पेशलाइज कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। जस्ट इन केस आप उन लोगों में से हैं जो बाहर आते हैं 4 साल बाद, या जो भी सरकार की नीति बनती है, तो आपको तमाम रिजर्वेशन है, तमाम ऑप्शन खुली हैं। मैं 15 साल का मेरा बॉन्ड पूरा हुआ, तो उसके बाद मैं बाहर आ गया। आज अभी भी मैं अगर चाहूँ तो मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब में जगह है। क्यों? क्योंकि मैं फौज में था। तो कोई भी कुछ भी कहे, अपने मन पे आप किसी प्रकार की भी वीकनेस मत आने दें। एक ऑप्शन है आपके पास कि मैं इसमें जा सकता हूँ, कुछ भी करके, पूरी मेहनत करके आप उस वर्दी को पहनिए। बी अमॉन्ग द बेस्ट, बी अमॉन्ग द स्पेशल पीपल, जो कि अपने आप को फौजी कहते हैं। जय हिंद।